ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ये दुनिया के एक सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। इनका पसंदीदा काम अपने पार्क में घूमना, मोर को दाना खिलाना और फोटो खिंचाना है। जहां पर हिंसा या लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा होता है, तब ये खामोश होकर कहीं छुप जाते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। या विदेश घूमने चले जाते हैं। अगर इन्हें तलाश करना है तो आपको कैमरा लगाकर इंतजार करना होगा। वे खुद ही कैमरे के सामने प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये बात तो सत्य है, साहब जी काम के साथ साथ मनोरंजन भी करते हैं। क्योंकि दोस्तों जब देश की जनता महंगाई से हैरान और परेशान होते हैं, तब साहब जी विदेश की यात्रा का मजा लेते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्योंकि दोस्तों जब देश में मचता है हाहाकार, तब देखने को मिलते हैं साहब जी के झूठे विचार। अभी मजा आएगा ना भिड़। क्योंकि दोस्तों एक वो भी समय था जब भारत के किसान और गरीब साहब जी को दिखाई देते थे। A few moments later. इसीलिए तो कहना है दोस्तों, जिम्मेदारियां हमें उम्र से पहले बड़ा बना देती हैं और जीवन की हर मुश्किलों से लड़ना सिखा देती हैं। और दोस्तों ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है और मेरी जान तिरंगा है। साथियों, कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। रुको जरा, सब्र करो। क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार ने जिस तरह महंगाई और देश के लोकतंत्र को कुचला है, शायद आने वाली पीढ़ियां दोस्तों कभी भी बीजेपी को माफ नहीं करेगी। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। क्योंकि दोस्तों जमींदार बनना है तो जमींदारी करना सीखो, नौकरों के अंदर हमदर्दी और दिल पैदा करना सीखो, और नेतागिरी करना है तो नेतागिरी करना सीखो, और जनता के दुख और सुख में हमेशा साथ रहो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जिस तरह से लोकतंत्र को कुचला है इस सरकार ने, आने वाली पीढ़ियां कभी बीजेपी को माफ नहीं करेंगी। जिस तरह से तमाम चीजों को समाप्त किया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पिछले 70 साल में धीरे धीरे ग्रो करके डेवलप हुई थी, उनको जैसे क्रश किया है, रूल ऑफ लॉ को बिल्कुल धता बता दिया है कि जो हम कह रहे हैं वही ठीक है। सीएजी हो, सीबीआई हो, ईडी हो, एक सीबीआई का डायरेक्टर अपनी पेंशन नहीं ले पा रहा है। रात को 2 बजे दिल्ली पुलिस जाकर सीबीआई के कार्यालय को घेर लेती है कि राफेल पे कहीं सुबह एफआईआर ना हो जाए, और उसके बावजूद देश का मीडिया खामोश रहता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने देश के संवैधानिक ढांचे को हिला दिया है। और दोस्तों समाजवादी पार्टी की रागिनी जी ने बताया कि मैं राजनीति सीख रही हूं, क्योंकि दोस्तों जनता के हित में ये सारे नेता आते हैं, लेकिन दोस्तों समझ में नहीं आता है जनता को ये लोग उल्लू क्यों बनाते हैं। अंदर से देख रही हूँ, राजनीति को सीख रही हूँ। ये नहीं कहूंगी कि राजनीति को पूरी तरीके से जानती हूँ, सीख रही हूँ। लेकिन जिस तरीके की उन्होंने बातें कही, आज पीढ़ियों को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक समाज हो। क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि जिन जिन लोगों का शोषण हुआ है, अगर वो सब एक साथ जुट जाएंगे तो जिस तरीके से देश को आजाद कराया गया था, आज फिर से वही लड़ाई है। अभी मजा आएगा ना भिड़। देश को आजाद करने की लड़ाई है और हम सबको जोड़ना चाह रहे हैं। यहाँ कोई अलग नहीं है। और किसी का भी, मैं तो डॉक्टर हूँ, बोलूंगी कि आप हाथ काट के खून चेक कर लीजिए, क्या किसी का खून लाल से अलग होगा? रंग अलग होगा, किसी का नहीं होगा। और समाजवादी पार्टी का रंग भी लाल है। और दोस्तों साहब जी ने कांग्रेस के ऊपर साधा निशाना और बोले, साहब जी कांग्रेस लूटपाट की दुकान है। गजब बेइज्जती है। लूट की दुकान, झूठ का बाजार। दशकों तक देश की सत्ता पर राज करने वाली कांग्रेस सरकार ने सत्ता को पुरखों की जागीर समझकर देश में विकास के नाम पर शिलान्यास का पत्थर लगाकर योजनाओं को बीच में लटकाने व आम जनता को सिर्फ झूठा दिलासा देने का काम किया। लेकिन 2014 में जैसे ही मोदी जी ने देश की कमान को संभाला, तो परियोजनाओं में लूट और लटकाने की परिपाटी को न सिर्फ बदला, बल्कि उन्हें पूर्ण करने का भी काम कर रही है। कि भाजपा सरकार का मतलब है राष्ट्र निर्माण के लिए सही नीति, साफ नियत और सटीक निर्णय। अटल टनल,
दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, जिसे करीब 10 सालों तक कांग्रेस सरकार ने लटकाए रखा, लेकिन 2014 में सत्ता में आई भाजपा सरकार ने इसे तेज गति से आगे बढ़ाते हुए 3 अक्टूबर 2020 को देशवासियों को समर्पित किया। बोगीबील रेल रोड ब्रिज 16 सालों तक अटके हुए देश के सबसे लंबे रेल रोड ब्रिज को भाजपा सरकार ने 2018 में पूर्ण करके उसे अंतिम रूप देने का कार्य किया, जिससे न सिर्फ आम जनता बल्कि भारतीय सेना को भी चीन सीमा तक पहुंचने में आसानी हो रही है। गोरखपुर खाद कारखाना 1990 में बंद हुए गोरखपुर खाद कारखाने को 31 वर्षों के बाद भाजपा सरकार ने शुरू किया, जिससे किसानों को लाभ मिलने संग युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। भारत चीन सीमा पर सड़कों का निर्माण सन 2006 से 2007 में कांग्रेस ने 73 रणनीतिक सड़कों को मंजूरी दी तो सही, लेकिन 2012 तक डेडलाइन होने के बावजूद भी 82% काम अधूरा रहा, जिसे वर्तमान की भाजपा सरकार तेज गति से पूरा कर रही है। और दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर क्या बोलती है जनता? हमको वंशावली से नहीं मतलब है, हमको विकास चाहिए। और जो विकास मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं, और ये चोर नहीं, मैं विश्व की बात कर रहा हूँ, ये चोरों की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरा विश्व देख रहा है, इतना बड़ा विश्व में यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, उसकी पंचायत मोदी जी करने वाले थे। आज पूरा पंचायत कौन मान रहा है? उसके मोदी के अंदर योग्यता है, इसलिए जो देश को आगे ले जा रहे हैं और वो अभी बहुमत में जाएंगे वो। और विपक्ष के पास कोई ताकत नहीं है जो कि मोदी जी को रोक ले। सब शेर है भाई, शेर नहीं है, गांव में शेर है। सुनिए, गांव में एक कहावत होती है कि साझे का केवल होली भी जलती है, बस केवल होली साझे का चलता है, बाकी ये कहिए कि सरकार नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, है ना। हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए जो एक तरफ से आलू डाले एक तरफ से सोना निकाले। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ऐसे हमने, क्योंकि पिछले यूपीए 1 और यूपीए 2 में हमारी लोकसभा में मेजोरिटी नहीं थी, हम आम सहमति अपने दलों के साथ नहीं बना पाए, लेकिन हमने राज्यसभा में सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में उस बिल को पास कराने का धैर्य रखा, हिम्मत रखी, साहस रखा। लेकिन 9.5 साल से सरकार गूंगी बनी रही। अगर यही इतने महिलाओं के हितैषी थे तो 9.5 साल से वो बिल वापस क्यों नहीं आया? चलिए मान लेते हैं गौरव भाटिया जी ने अभी वाजपेयी जी की हवा तो निकाल दी कि वो बिल तो कैंसिल हो गया, वो बिल की अब वैधता नहीं है, तो भाई नया ले आते। किसी ने नया बिल लाने से रोका था इस सरकार को? अभी मॉनसून सेशन गया, अभी 10 दिन में राष्ट्रहित जागा है। 10 दिन पहले महिला आरक्षण इंपॉर्टेंट नहीं था जब मॉनसून सेशन चल रहा था, बीच में ना बोल। लेकिन 10 दिन के अंदर महिला आरक्षण आएगा और राष्ट्र का हित होगा, ये अजीब विडंबना है। ठीक है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हृदय परिवर्तन है, कुछ नहीं है। देश का ध्यान भटकाने के लिए इंडिया के डर से कंट्रोल उदय। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।